कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। नमस्कार, इस वीडियो में हम समझते हैं, एक कल हमने पढ़ा था प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि हीरा क्यों चमकता है, रेगिस्तान में मृग मरीच का क्या होती है, ठंडे देशों की मरीच का क्या होती है। तो इसमें देखते हैं हम हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, हीरा क्यों चमकता है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, किस घटना के कारण होता है। तो ये सब क्वेश्चन इस वीडियो में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप चमकदार दिखाई देता है, तो सबसे एग्जाम्पल देखो, कोई आदमी या कोई इंसान कब चमकता है, जब उसकी जिंदगी में एक अबला प्रवेश कर जाए। अबला का मतलब लाल हरी पीली, किसी मनुष्य के अंदर, किसी लड़की के अंदर जब वो प्रवेश कर जाती है, तो कहां से प्रवेश करती है? चारों तरफ से। कभी क्या दिखाई देता, कभी उसको दिखाई देता ये गाड़ी ले लें, कभी वो गाड़ी ले लें, कभी इस होटल में, कभी उस होटल में, ये सब करता है ना। मनाली, ये जम्मू कश्मीर, शिमला, हर प्रकार की मिर्चा। तो लेकिन जब कभी होता क्या, वही बकलोलिया, वही लाल हरी पीली धीरे से यहाँ से निकल जाती है किसी कारणवश। का है? अच्छा, एक और होता है, हमने किसी को कॉल किया, एक लड़का एक बकलोलिया को कॉल कर रहा है, कॉल करने में उसने जवाब क्या दिया, बिजी चल रहा था, उसने जवाब दिया नहीं हम बात कर रहे थे किससे, अपने बुआ के लड़के से। अरे गधेड़ा, वो बुआ को लड़का नहीं है, वो को है, वो पुरान वाला है, वो का बेवकूफ बना रही है तो का। तो ये सब देता ना। तो जब वो अबला किसी इसी कारणवश बाहर निकल जाए, भाई कुछ ही कारण से बाहर निकलती है, तो ये क्या होता, तब आदमी चमक जाता है, एकदम चमकदार हो जाता है। या तो ससुर शायर बन जाएगा, या कब बंदूक लेके आतंकवादी बन जाए, ये का रोटी वोटी ले भी आए हैं का, देखो ये चमक गए, इनके अंदर भी चमक आ गई। ठीक है, तो इसमें हमें क्या समझना है कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, इसको समझ थोड़ा सा समझते हैं। ये क्या हमारा हीरा है, ए तो ध्यान दो यार। हीरा में प्रकाश प्रवेश किया, जैसे हीरा में प्रकाश प्रवेश करता है तो होता क्या है कि इसके अंदर कई बार, इस किरण का कई बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? पूर्णांतरिक परावर्तन होता रहता है इसके अंदर, कई तलों में, हर तल में, विभिन्न तल पर पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। अच्छा, पूर्णांतरिक परावर्तन में होता क्या था, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती थी, तो आपतन कोण का मान कैसा था, क्रांतिक कोण से अधिक था। तो जैसे ही अधिक था तो क्या हो जाता था, उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी। यही था पूर्णांतरिक परावर्तन। तो इसमें होता क्या है कि आपतन कोण का मान, पूर्णांतरिक परावर्तन घटा जब होती रहती है तो क्या होता है, घटता रहता है। क्या होता है? घटता रहता है। जब पूर्णांतरिक परावर्तित किरण जब कई बार परावर्तन होता है, तो जिस जगह से आपतन कोण आई का मान 24 डिग्री से कैसा हो जाता है, कम। जहां से कम हो जाता है तो वहीं से किरण क्या हो जाती है, उसी तल से वापस बाहर निकल जाती है। क्या हो जाती है, ये हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। किसको? इस किरण को। तब क्या हो गया, हीरा चमकदार दिखाई देगा। हम आपने समझा क्या, जब कोई प्रकाश की किरण हीरा के अंदर प्रवेश करती है तो अरे मतलब कहीं से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है। तुम्हारी जिंदगी में कब बकलोलिए ऊपर से आई थी क्या, कहाँ से है? अरे पिछवाड़ा से आ सकती है, अगाय से आ सकती है, दाएं से आ सकती है, बाएं से आ सकती है, चारों दिशाओं से आ सकती है। तल, यही तो तल है। क्या है, कटे हुए हीरे में कई तल होते हैं अंदर। जब हीरा कटा हुआ होता है तो कई तल होते हैं। तो ये भी प्रकाश है हमारा, ये भी प्रकाश है। प्रकाश कहाँ से आ रहा है बताओ? चारों तरफ। क्या बात, अब समझे भाई? कोई बकलोलिया प्रवेश करता था चारों तरफ। जिंदगी तबाज 80 बीघा है तुम्हारी, है 80 बीघा, 80 बीघा में 2-4 बीघा बचा, देख लीजिए तो। अच्छा, जैसे ही प्रकाश अंदर प्रवेश किया, अब समझ लो यार, थोड़ा सा 2 मिनट का है। जैसे ही अंदर प्रकाश प्रवेश किया, तो जैसे भीतर जाता है तो इसका कई बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। जब पूर्णांतरिक परावर्तन होता है तो आपतन कोण का मान क्या होता है, घटता रहता है। और जहां पे आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम हो जाता है, वहीं से किरण क्या हो जाती है, उसी तरह से बाहर निकल जाती है। क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। इसका मतलब कि जब हीरा में चारों दिशाओं से प्रकाश प्रवेश किया, चारों दिशाओं से प्रवेश किया, लेकिन कुछ ही दिशाओं से बाहर निकल पाया। प्रवेश चारों दिशाओं से कर रहा, अरे उजाला में पूरा हीरा का रख दो तो पूरा नहीं उजाला में हो गया।
पूरा हो गया वो तो उसमें ऐसे रख दो, सूरज की तरफ कर दो, लेकिन उससे हो तो गया पूरा, सब जगह से जा रहा, तो कुछ ही तुम्हें दिखाई देगा चमक, कुछ ही दिशाओं से निकलता हुआ दिखाई देता है, जिस कारण हमें लगता है कि हीरा क्या है, चमक रहा है। अब ये तो हो गया आपको समझने में, समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब इसके बाद इसको विज्ञान में लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखना आपको कैसे है कि जब प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है, ऐसे लिखते जाना, हम बोलते जाते वही लिखते जाओ। जब प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में चारों दिशाओं से प्रवेश करता है तो हीरे के भीतर प्रकाश का कई बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, कई बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। जिस तल पे, क्या लिखेंगे, जिस तल पे आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम हो जाता है, उसी तल से प्रकाश की किरण हीरा से बाहर निकल जाती है। क्या हो जाती है? हीरा से बाहर निकल जाती है। आपने लिखा था जब प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में बाहर से प्रवेश करता है तो हीरे के भीतर विभिन्न तलों पर प्रकाश का कई बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, और जिस तल पर आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम हो जाता है, उसी तल से प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। 24 डिग्री, 24 डिग्री, 24 डिग्री, 24 डिग्री, 24 डिग्री, 24 डिग्री, ये भी 24, ये भी कितनी होगी 24, यहां से भी निकलेगी तो 24 डिग्री से कम होकर, जहां पे आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम हो जाता है, उसी तल से प्रकाश की किरण बाहर निकल जाती है। इस प्रकार हीरे के अंदर चारों दिशाओं से प्रवेश करने वाला प्रकाश, देख लो भैया, चारों दिशाओं से भगभगा के प्रवेश कर रहा है। तुम्हारे जिंदगी में बकलोल की चारों दिशाओं से प्रवेश करेगी, बच के रहे ना तो जिंदगी में बकलोल हो जाएगी तुम्हारी, देख लीजिए, समझ रही हो बिल्कुल। तो इस प्रकार चारों दिशाओं से प्रवेश करने वाला प्रकाश, इस प्रकार हीरे के अंदर चारों दिशाओं से प्रवेश करने वाला प्रकाश कुछ ही दिशाओं से बाहर निकल पाता है, जिस कारण हमें हीरा चमकदार दिखाई देता है। यह चमकदार प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है किस कारण? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण। अंदर क्या हो रहा था, कई बार कई तरह पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही थी कि नहीं हो रही थी? तो हीरा चमकदार दिखाई देता प्रकाश की पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना के कारण। तो इस वीडियो में आपने समझाया कि हीरा क्यों चमकदार दिखाई देता है। छोटा सा वीडियो बनाएंगे कि रेगिस्तान में मृग मरीचिका क्या होती है, फिर छोटा सा वीडियो होगा कि ठंडे देशों में मरीचिका क्या होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें और समझते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बस आप वीडियो को लाइक करो, शेयर जरूर कर दो दोस्तों के साथ, ताकि भैया आपको भी लाभ और हमें भी लाभ। धन्यवाद, हम चलते हैं।